हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जूहीज़ जंक्शन। फिलहाल आज मैं अपने घर पे नहीं हूँ, मैं थोड़ा बाहर आई हूँ, तो इसलिए थोड़ा वीडियो बनाने में इस तरह से प्रेजेंटेशन में आपको थोड़ा सा और लग रहा होगा। बट क्योंकि मदर्स डे आ रहा है तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए तो भैया मदर्स डे पे कुछ गिफ्ट बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और इसलिए बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से कुछ DIY लेके आई हूँ मैं, जिसमें एक DIY क्राफ्ट है और कुछ एक दो DIY ग्रीटिंग कार्ड है। तो आई होप आपको ये मेरा जो DIY क्राफ्ट है मदर्स डे स्पेशल वो अच्छा लगेगा। सो बिना देर किए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भर भर के लाइक्स और शेयर करिए और कमेंट करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, नहीं अच्छी लगती है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, हमारे पहले DIY गिफ्ट के लिए मेरे पास यहाँ पे बहुत सारा अटाला मैंने कबाड़ मैंने जमा करके रखा है छोटी छोटी चीज़ों का। कुछ भी बच जाए मैं फेंकती नहीं हूँ, तो उसमें से मैं कुछ कुछ चीज़ें निकालूंगी मेरे DIY गिफ्ट बनाने के लिए, जो मेरे मदर्स डे के गिफ्ट में काम आएगा। तो चलिए देखते क्या क्या मिलता है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या सिलेक्ट किया है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक केक का बोर्ड ले लिया है। जो हम केक लाते हैं उसका जो बेस है वो बच जाता है तो मैं रख लेती हूँ, उसी को मैं यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने फेविकॉल और पानी का एक घोल बना लिया है, और यहाँ पे मैंने टिश्यू पेपर लिया है, आप कोई भी पेपर ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं फेविकॉल और पानी का घोल लगाकर टिश्यू पेपर को उसके ऊपर मैं पेस्ट कर दूंगी, जिससे क्या है कि मुझे एक टेक्सचर जैसा क्रिएट हो जाएगा। अभी जो है केक बेस जो है ये बेस ही पूरा प्लेन दिख रहा है, तो इसके ऊपर जब ये टिश्यू पेपर या पेपर नैपकिन हम पेस्ट करेंगे तो एक टेक्सचर्ड बेस क्रिएट होगा, तो वो दिखने में भी हमारा अच्छा लगेगा। पूरा टिश्यू पेपर पेस्ट हो जाने के बाद हम इसको थोड़ी देर ड्राई होने देंगे। ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, और ड्राई होने के बाद जो एक्स्ट्रा कॉर्नर्स बाहर निकले हुए हैं पेपर नैपकिन के या टिश्यू पेपर के, वो हम इजीली हम इसको निकाल सकते हैं। तो हमारा ये एक टेक्सचर्ड बेस क्रिएट हो गया है। अब जो हमने कुछ अलग अलग सामान निकाले थे हमारे कबाड़ में से, अटाले में से, उसको हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एक कलरफुल लेस मुझे मिली है छोटी सी, तो उसे मैं दो शेप में कट करूँगी। मैं बेसिकली मैं ट्रायंगल शेप में कट करूँगी। एक ह्यूमन स्ट्रक्चर दिखाना है, साइड वाइज खड़ा हुआ ह्यूमन स्ट्रक्चर, तो दो ट्रायंगल कट करूँगी मैं। एक थोड़ा बड़ा रहेगा और एक थोड़ा छोटा रहेगा, ठीक है। इस तरह से रैंडम शेप में मैंने कट किया, एग्जैक्ट ट्रायंगल नहीं कट किया है, थोड़ा सा रैंडम ट्रायंगल कट किया है, जिससे दूर से वो ह्यूमन फिगर का एक लुक क्रिएट हो उससे। और अब इसको मैं फेविकॉल की हेल्प से इसको बेस के ऊपर पेस्ट कर दूंगी। ये हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार हो गया है, कुछ बॉडी के स्ट्रक्चर जैसा रिजेंबल कर रहा है। अब फेस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, फेस बनाने के लिए यहाँ पे मैं डार्क ब्राउन कलर का या हल्का ब्राउन कलर है ये, उसका मैं ग्लिटर पेपर ले रही हूँ। मैं ग्लिटर कलर की फोम शीट है ये बेसिकली। आप स्किन कलर भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल मटेरियल हो वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें से मैं दो सर्कल कट करूँगी, एक थोड़ा बड़ा सर्कल और एक थोड़ा छोटा सर्कल। एक्चुअली बेसिकली ये दो जो शेप्स हम बना रहे हैं, एक मदर को रिजेंबल कर रहा है और एक चाइल्ड को रिजेंबल कर रहा है। तो मदर के लिए हम बड़ा सर्कल कट करेंगे और चाइल्ड के फेस के लिए हम छोटा सर्कल कट करेंगे। तो ये इस तरह से हमारे दो ह्यूमन फिगर्स कुछ दिखने लग रहे हैं थोड़े थोड़े से। और अब जो है नेक्स्ट मेरा जो आइडिया है, उसमें मैंने यहाँ पे मुझे एक अटाले में एक वो मिली है, क्या बोलते हैं, पुरानी एक लाइटिंग की तार मिली है, जो अपनी सीरीज़ की लाइटिंग होती है दिवाली वाली, वो मिली है। तो उसमें से मैंने एक सिंगल तार कट कर ली है, जिसमें एक लाइट लगा हुआ है सेंटर में, उसको मैंने सेंटर में पेस्ट कर दिया है। और ये कुछ मुझे पिस्ता के शेल्स भी मिले थे मेरे सामान में से, तो इसे मैं चारों तरफ उस लाइट के मैं सर्कुलर सराउंडिंग में पेस्ट कर दूंगी, जिससे एक फ्लावर का लुक क्रिएट हो जाएगा। एक जैसा हम किसी को फ्लावर प्रेजेंट कर रहे हैं या बुके प्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ उस तरह का ये लुक क्रिएट हो जाएगा।
तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मैंने फ्लावर का लुक क्रिएट कर लिया है पिस्ता शेल की हेल्प से और लाइटिंग की सीरीज़ वाली लाइटिंग की एक हेल्प से मैंने यहाँ पे एक फ्लावर का लुक क्रिएट कर लिया है। वो जो चाइल्ड है वो अपनी मदर को एक फ्लावर प्रेजेंट कर रहा है या बुके प्रेजेंट कर रहा है, कुछ उस कॉन्सेप्ट पे मेरा ये आर्ट वर्क बन के तैयार होगा। अब यहाँ पे मैंने एक परमानेंट मार्कर ले लिया है ब्लैक कलर का, जिससे मैं रैंडमली हाथ बनाऊँगी कि चाइल्ड के 2 हाथ एक तरफ से और मदर के 2 हाथ जो है वो दूसरी तरफ से आ रहे हैं और वो उस फ्लावर को या उस बुके को रिसीव कर रहे हैं। इस तरह से एग्जैक्ट प्रॉपर डिज़ाइन से नहीं बनेगा ये, बट ये एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की तरह बनेगा। तो आप रैंडमली बनाना है और उसके बाद इसी ब्लैक मार्कर से मैं 2 पैरों को रिजेंबल करते हुए भी 2 इस तरह से मैं लंबे लंबे लाइंस बना लूँगी जिससे कि पैर पता चले। और अब हम इसमें कुछ और भी डेकोरेटिव चीज़ें कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने फेविक्रिल का 3D आउटलाइनर लिया है गोल्डन। तो ये जो हमारे जो बॉर्डर्स हैं ऐसे सेमी सर्कुलर बॉर्डर है बेस की, तो उस बॉर्डर को मैं इस तरह से 3D आउटलाइनर से गोल्डन कलर के कलर कर रही हूँ, तो हमारी बॉर्डर भी दिखने में अट्रैक्टिव दिखेगी। और अब मैं इस प्लेन बेस को थोड़ा और हाईलाइट करूँगी कुछ चीज़ें लगाकर। जैसे यहाँ पे मुझे एक हरा पत्ता मिल गया था मेरी पुरानी प्लास्टिक की बेल में से निकला हुआ, तो उसको मैंने एक तरफ लगा दिया है साइड में। और यहाँ पे खिलौने के कुछ टुकड़े मिल गए थे, एक सर्कुलर चीज़ मिल गई थी पुरानी कार की एक व्हील जैसा, उसको मैंने बीच में लगा दिया है। और एक बटन मिल गया था किसी पुराने ड्रेस का, तो उसको भी मैंने वैसे बीच में लगा दिया है। तो ये एक कॉर्नर, एक डेकोरेटिव सा कॉर्नर साइड आर्ट पीस का बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे मेरे को मेडिसिन की दवाई का जो रैपर है वो भी मैंने संभाल के रखा था। तो सर्कुलर मेडिसिन थी वो, तो उसको मैंने ऐसे सर्कल में कट कर लिया था। थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस हो गया है वो, मेरा कैमरा हिल गया था। तो यहाँ पे मैंने उन सर्कुलर मेडिसिन की 3 दवाई के 3 सर्कल कट कर लिए हैं। और जो बचे हुए 3 कॉर्नर्स है मेरे स्क्वायर शेप आर्ट पीस के, तो उन 3 कॉर्नर्स पर मैं ये 3 सर्कुलर दवाइयों के में से पेस्ट कर दूंगी, तो वो 3 कॉर्नर्स भी खाली खाली नहीं लगेंगे। सो हमारा ये आर्ट पीस बिल्कुल रेडी हो गया है, एकदम इजी से बनने वाला आर्ट पीस और सभी घर की चीज़ों से। अब एक फाइनल टच करते हैं, उसके ऊपर लिखते हैं एक प्यारा सा मैसेज, लव यू मम्मा। और चलिए देखते हैं अब इसका फाइनल लुक। अब नेक्स्ट DIY के लिए मैंने यहाँ पे एक पुरानी कॉपी का पुराना सा पृष्ठा ले लिया है कार्डबोर्ड, और उसके ऊपर मैंने मेरे हाथ का इम्प्रेशन छाप लिया है। और उसकी हेल्प से अब मैं एक A4 साइज़ के कलर्ड पेपर पर मैं इसको ट्रेस आउट कर लूँगी। सबसे पहले मैं इसे कट कर लूँगी, मेरे हाथ के इस छापे को हाथ के शेप में, पाम के शेप में इसको कट कर लूँगी मैं। और फिर उसके बाद मैं इसे एक कलरफुल A4 साइज़ की शीट पर ट्रेस आउट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये देखिए मेरे पाम का कटआउट मैंने रेडी कर लिया है। और अब मैंने एक ऑरेंज कलर की A4 साइज़ की शीट ले ली है, आप चाहे तो किसी भी कलर की ले सकते हैं। और इसके ऊपर हम इसे ट्रेस करेंगे। ट्रेस कैसे करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिए वीडियो में। जहाँ पे मैंने शीट को फोल्ड किया है वहाँ पे हम इसे रखकर इसे ट्रेस आउट करेंगे, ठीक है, ताकि जब हम कट करेंगे तो हमें 2 पाम्स एक साथ जुड़े हुए मिलेंगे। तो यहाँ पे अभी मैंने पाम के टेम्पलेट की हेल्प से मैंने यहाँ पे पाम ट्रेस आउट कर लिया है। अब चलिए इसे कट कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने पाम के को कट कर लिया है। अब चलिए इसे ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम जब इसे ओपन करेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक तरफ से, एक साइड से ये अच्छे से जॉइंट है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको कट करना है। अब मैंने एक वाइट कलर की शीट ले ली है, इस पर हम एक हार्ट का शेप ड्रॉ करके कट कर लेंगे। हार्ट शेप कट करने के बाद हम अब रेड कलर के पेन से इसकी एक बाउंड्री बना लेंगे और इसके ऊपर एक अच्छा सा प्यारा सा मैसेज लिखेंगे। बाउंड्री बनाने के बाद हम हार्ट को बीच में से फोल्ड कर लेंगे और हमारे जो दोनों हाथ जहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो जॉइंट है, उसके ऊपर हम इस हार्ट को पेस्ट कर देंगे इस तरह से कि जैसे अगर हम हाथ ओपन करते हैं तो हार्ट दिखे।
अब इस हार्ट के ऊपर जैसा मैंने कहा था कि एक प्यारा सा मैसेज हम इसके ऊपर लिखेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो मैसेज लिखा है वो आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है। आप चाहे तो ये मैसेज लिख सकते हैं या अपनी पसंद का कोई और भी मैसेज लिख सकते हैं इन एनी लैंग्वेज। सो हियर इज़ द फाइनल लुक ऑफ मदर्स डे DIY ग्रीटिंग कार्ड। अब चलते हैं अपने आखिरी और तीसरे DIY की तरफ। इसके लिए हमने एक वाइट A4 साइज़ शीट ले ली है, उसको हमने बीच में से कट कर लिया है और उन दोनों पीसेस को मैं यहाँ पे फेविकॉल से पेस्ट कर दूँगी। दोनों पेपर को जॉइन करके हम एक रेक्टेंगुलर शेप का लंबा पेपर बना लेंगे और फिर अब इसे हम बीच में से फोल्ड कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे एक कलरफुल A4 साइज़ की शीट ली है, आप अपने पसंद की किसी भी कलर की ले सकते हैं। और इसको हमने बीच में से कट कर लिया है और इन दो रेक्टेंगुलर पीसेस में से हम दो स्क्वायर के पीसेस निकालेंगे, कुछ इस तरह से वीडियो में दिखाया गया है वैसे। और अब हम रोल करके कोन शेप दे देंगे। तो हमें इस तरह से बहुत सारे कोन शेप बना लेने हैं, जितने आप बना सकते हो। 4 से 5 बनाइए, उतने ही सफिशिएंट रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 कोन बनाए हैं। और अब हम इन कोन को, जो हमने पहले वाली वाइट शीट बनाई थी, रेक्टेंगुलर शीट, 2 शीट्स को जॉइन करके हम इन कोन्स को उसके ऊपर हम असेंबल करेंगे, पेस्ट करेंगे। कोन का जो लंबा वाला हिस्सा है वो हमारा बाहर की तरफ रहेगा और जो छोटा हिस्सा है वो अंदर की तरफ रहेगा। और जो एक्स्ट्रा वाइट शीट है उसे हम कट कर लेंगे। ओके, इस तरह से हमारा ये एक लुक क्रिएट हो जाएगा। और जो ये एक्स्ट्रा ट्रायंगुलर निकले हुए हैं कोन के, उसे भी हम कट कर लेंगे जिस तरह से वीडियो में दिखाया गया है, और ऊपर से भी थोड़ा कट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप का किसी भी कलर का पीस ले लेंगे। आप चाहे तो कंट्रास्ट पीस भी ले सकते हैं। उसके ऊपर मैं यहाँ पे पेंसिल से एक ड्रेस का शेप ड्रॉ कर लूँगी, जिसमें 2 हाथ रहेंगे और नीचे का पूरा आपका ड्रेस का शेप रहेगा। और उस शेप को हम, ये जो नीचे हमने बनाया है जो कोन्स, उसके ऊपर हम पेस्ट कर देंगे, जिससे एक ड्रेस का लुक क्रिएट होगा। किसी फीमेल की ड्रेस जैसी होती है ना, 1 पीस लहंगा या फ्रॉक, कुछ उस तरह का लुक क्रिएट होगा। तो और उसके बाद यहाँ पे मैंने जो लेस दिखाई है आपको, वो लेस से हम जो ऊपर का हमने डिज़ाइन कट किया है फ्रॉक जैसा, उसके ऊपर हम इसे अच्छे से डेकोरेट कर देंगे, तो ये दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ मैंने जो ऊपर का टॉप बनाया है उसे इस तरह से लेस की हेल्प से डेकोरेट कर दिया है। अब मेरे पास कुछ यहाँ पे स्टिकर वाले हाफ मोती है, तो उन्हें मैं, जो नीचे जो हमने फ्रॉक क्रिएट किया है, या जिसे लहंगा भी कह सकते हैं, जो, या फिर 1 पीस गाउन भी जिसको बोल सकते हैं, नीचे वाला जो बॉटम पार्ट है उसे मैं डेकोरेट कर दूँगी इस तरह से। तो ये देखिए, मैंने पूरा नीचे से लेस की तरह इसको डेकोरेट कर दिया है। और अब मैं यहाँ पे उन्हीं हाफ मोतियों को इसके ऊपर चिपका दे रही हूँ, ताकि जो ये पूरा प्लेन लहंगा टाइप है, ये पूरा प्लेन ना लगकर उसमें बीडेड वर्क या पर्ल वर्क जैसा लुक आए। तो इस तरह से मैंने पूरे जो हाफ बीड्स है उसको इसके ऊपर पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने एक लंबी सी स्ट्रिप ले ली है, सेम उसी कलर में, जहाँ जो हमारा बॉटम का कलर है उसी कलर में। अब इसको राइट लेफ़्ट करके हमने इसको फोल्ड किया है, जिस तरह से वीडियो में दिख रहा है उस तरह से मैंने पूरी स्ट्रिप को फोल्ड किया है। और फिर इसके ऊपर हार्ट का शेप ड्रॉ करेंगे, लेकिन पूरा हार्ट का शेप नहीं ड्रॉ करना है, सिर्फ आधा हार्ट का शेप ही ड्रॉ करना है। जब आधा हार्ट का शेप ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद फिर जो बचे हुए साइड्स है उसे कट कर लेंगे। और फिर हम इसका जब हम ओपन करके देखेंगे तो पूरा एक स्ट्रिप में आपको लाइन से हार्ट के शेप नज़र आएंगे, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे मैंने कट कर लिया है सबसे पहले। ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से मैंने ओपन किया तो इस तरह से 4 हार्ट्स हमें एक सीरीज़ में जॉइंटेड मिल गए। और इसी तरह से एक वाइट कलर की स्ट्रिप हम लेंगे, क्योंकि ये कंट्रास्ट कलर है यूज़ किए हैं मैंने, तो रेड के साथ वाइट जाएगा।
तो मैंने वाइट कलर की स्ट्रिप ली है और इसके साथ भी हम हार्ट शेप ड्रॉ करेंगे। लेकिन ये वाले हार्ट शेप जो रेड वाले हार्ट थे उनकी तरह जॉइंटेड नहीं रहेंगे। ये हार्ट हमारे अलग अलग पीसेस में रहेंगे और ये थोड़े छोटे साइज़ के रहेंगे। तो इनको हम जो ये रेड शेप के जो हार्ट है उनके ऊपर हम पेस्ट करेंगे, तो एक कॉन्ट्रास्ट लुक क्रिएट होगा, रेड और वाइट का कॉन्ट्रास्ट लुक क्रिएट होगा। तो इस तरह से हमारी ये 4 हार्ट्स की चेन रेडी हो गई है और इन हार्ट्स के ऊपर हम एक मैसेज लिख देंगे अच्छा सा, लाइक हैप्पी मदर्स डे, लव यू मम्मा। जो भी आप लिखना चाहे वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हैप्पी मदर्स डे लिख रही हूँ एंड लास्ट में लव यू मम्मा लिख रही हूँ। अब इस हार्ट की चेन को हम वाइट वाले कार्ड में पेस्ट करेंगे। सबसे पहले हार्ट्स को हम फोल्ड कर लेंगे और जो आखिरी वाला हार्ट है उसमें फेविकॉल लगाकर उसे एक तरफ के कार्ड पे पेस्ट करेंगे और दूसरी तरफ वाला जो आखिरी वाला हार्ट है उसमें फेविकॉल लगाकर बंद करके दूसरे साइड वाले कार्ड पर पेस्ट करेंगे। इस तरह से हमारा ये फीमेल ड्रेस वाला DIY मदर्स डे स्पेशल कार्ड रेडी हो गया है। दिस इज़ अ पॉपअप कार्ड एंड हियर इज़ द फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज का मदर्स डे स्पेशल DIY आपको अच्छा लगा होगा। आपके किड्स आपके लिए ज़रूर बनाएंगे ये DIY। और अगर वीडियो अच्छा लगे है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।